नमस्कार, मैं हूं गिरीश खड़ायत। हिटो पहाड़, सरकार कह रही है पहाड़ की ओर चलो, लेकिन क्या सरकार की ये योजना कारगर साबित हो पाएगी? क्योंकि सरकार का मकसद इसके पीछे यह है कि जो उत्तराखंड से लोग पलायन कर चुके हैं या जिन्हें प्रवासी उत्तराखंडी अमूमन कहा जाता है, उन लोगों को पहाड़ के साथ जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री इसको एक जागर की भी संज्ञा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने जागर लगाया है हिटो पहाड़ के जरिए, और आने वाले दिनों में जो भी लोग आएंगे या जो सत्ता में होंगे या जो भी आगे मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी इस स्कीम को जारी रखेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी शुरुआत कर दी है। क्या यकीनन ये ऐसी शुरुआत है जिससे उत्तराखंड के पहाड़ों का विकास हो सकता है, या उत्तराखंड से जो लोग बाहर निकल चुके हैं वो फिर से उत्तराखंड के साथ या अपने उस जमीन के साथ जुड़ सकते हैं जहां से वो मूल रूप से हैं? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी पेचीदगियां भी हैं। आखिर इस योजना के जरिए सरकार किस तरीके से लोगों को जोड़ना चाहती है, ये पॉइंट अभी साफ नहीं है, और किस तरीके से इसका फायदा उत्तराखंड को होगा, इसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं। हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की सरकार हिटो पहाड़ के जरिए राज्य में पलायन को रोकने का प्लान बना रही है। उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी पीड़ा है। राज्य बनने के 15 साल बाद भी इसे रोकने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। जिस तेजी से सरकारें बदली, उसी रफ्तार से पहाड़ भी खाली होते चले गए। गांव के घरों में लोग कम और ताले ज्यादा हैं। इन हालातों पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए मौजूदा सरकार की ओर से एक नई तरकीब निकाली गई है। सीएम रावत ने प्रवासी उत्तराखंडियों को पहाड़ से जोड़े रखने के मकसद से हिटो पहाड़ नाम की स्कीम चलाई है, जहां सीएम की सोच ये है कि लोग चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में बसे हो, लेकिन वो अगर अपने पहाड़ से जुड़े रहेंगे तो इसका काफी फायदा मिल सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों के लोगों की नजीर भी पेश की है। ये निरंतर चलेगी। आज मैं जागर लगा रहा हूँ, कल कोई और जागर लगाएगा। ये रुक नहीं सकती है, क्योंकि कोई भी अपनी धरती से, अपनी जड़ों से हिल करके तरक्की नहीं किया है। केरल के लोग दुनिया भर में हैं, लेकिन अपनी जड़ से उनका गहरा जुड़ाव है। तमिलनाडु के लोग दुनिया भर में हैं, लेकिन अपनी जमीन से तेलुगुज का बड़ी जुड़ाव है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का अपनी जमीन से जुड़ाव रहे, बाकी वृक्ष फले फूले, आनंद करे। सीएम ने अपने अनुभव के आधार पर हिटो पहाड़ नाम से स्कीम चलाकर लोगों को पहाड़ से जोड़े रखने की पहल की है। इसके तहत सरकार उन लोगों को सब्सिडी मुहैया करवाएगी जो लोग पहाड़ों में अपने पूर्वजों के नाम से किसी सरकारी भवन या योजना का नाम रखना चाहते हैं। इसमें हिटो पहाड़ में जो है वो हमारे प्रवासियों के लिए है मेन तौर पे, कि वो अपने क्षेत्रों में, अपने गाँव में, अपने परिजनों के नाम से किसी भी सरकारी भवन में, योजना में पैसा लगाएं, जिसमें उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा और मेंटेनेंस चार्ज भी मिलेगा, और 30 साल के लिए अनुबंध होगा, और उस भवन का, योजना का नाम जो है उनके परिजनों के नाम से होगा। हिटो पहाड़ के पीछे सोच तो नेक है, लेकिन इसकी सफलता को लेकर कई आशंकाएं भी हैं। अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि सरकार इसके जरिए प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस पहाड़ों में बसाना चाहती है या फिर विकास कामों में उनका योगदान चाहती है। हालांकि सीएम खुद ये दावा कर रहे हैं कि इस योजना को लेकर लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा है। रिस्पांस ठीक है, एक जागर है लोगों को अपने गांव, घर, जमीन से, अपनी धरती से, अपनी संस्कृति से जुड़ाने की। देखो, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सीएम ने अपनी सोच को धरातल पर उतारने की कवायद की है। उत्तराखंड के प्रवासियों को पहाड़ से जोड़े रखने का नया कदम भी उठाया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार का ये कदम कितना कारगर साबित होता है और पलायन की महामारी से निपटने में इसमें कितनी मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100।
तो हिटो पहाड़ के जरिए सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जो लोग उत्तराखंड से जाके दूसरी जगहों पे बस चुके हैं, वो अपने पहाड़ के साथ जुड़े। क्या ये एक सोच सफलता की ओर बढ़ेगी या फिर इसका एक मकसद सियासत भी है? कई सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं, लेकिन क्या इसके जरिए असल मायनों में जो उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर समस्या है, उस समस्या से कुछ हद तक निजात मिल सकती है क्या? आखिर एक पहलू ये भी है कि इसके जरिए प्रवासी लोगों को कैसे उत्तराखंड के साथ जोड़ा जा रहा है। एक बात ये कही जा रही है कि जो लोग उत्तराखंड में अपने पूर्वजों के नाम पर कोई सरकारी योजना, सरकारी भवन या किसी योजना में अपने पूर्वजों का नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ सब्सिडी दी जाएगी, कुछ वो उस योजना को अपने तरीके से कैसे लागू करवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान हैं। सुनील नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा मजहर नबी नवाब साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं। सुनील नेगी जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ये एक सोच तो सकारात्मक है, लेकिन इसके जरिए पलायन कैसे रुक पाएगा या जो प्रवासी हैं वो कैसे पहाड़ के साथ जुड़ पाएंगे? आप क्या मानते हैं, इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है या इसका एक रास्ता कोई निकलेगा इससे? गिरीश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 15 वर्षों के दौरान जिस तेजी से उत्तराखंड में पलायन का सिलसिला शुरू हुआ है, मैं समझता हूं कि राज्य मिलने से पहले वो सिलसिला बहुत धीमा था। आज 20 लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड से शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं और यही नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि करीबन 1.5 लाख घर ऐसे हैं उत्तराखंड में जहां ताले पड़े हुए हैं और 1,500 से 3,000 गांव आज पूर्ण रूप से लगभग खाली हो चुके हैं, जहां 10, 15, 20 परिवार रहते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कोट ब्लॉक का रहने वाला हूं। कोट ब्लॉक में एक बैंडुल गांव है जहां पर आपको बड़ा आश्चर्य होकर अफसोस होगा कि वहां सिर्फ एक महिला आज की तारीख में बची हुई है और वो भी बुजुर्ग महिला है। और इसके अलावा सुमड़ी गांव, आपको पता होगा, श्रीनगर गढ़वाल के बिल्कुल नजदीक है, जहां काला लोग रहते हैं और सब बेहद पढ़े लिखे और शिक्षित लोग थे। वहां पर किसी जमाने में क्या, आपसे कुछ ही दिनों पहले, समझ ले 5 या 10 साल पहले, करीबन 800 परिवारों का वो एक बहुत ही संपन्न गांव था जहां बड़ी हसल बसल थी। आज बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ा कि 50 से 60 परिवार ही वहां सीमित रह गए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो पौड़ी से मात्र 25 किलोमीटर दूर ये गांव हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर उत्तराखंड से राज्य बनने के बावजूद पलायन हो रहा है, जबकि सच बात यह है कि पिछले 8 वर्षों में 8 सरकारें बदल गई, 7 मुख्यमंत्री बदल गए और बड़े बड़े दावे सरकारों की तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से और वहां के प्रशासन की तरफ से किए गए। आज हरीश रावत जी ने ये पहल की है, निसंदेह स्वागत योग्य है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये चुनावी वर्ष है और 1 साल के बाद उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि मुझे ये पॉपुलिस्ट मेजर ज्यादा लगता है वोट को हासिल करने के दृष्टिकोण से, लेकिन उत्तराखंड में लोगों को वापस बुलाना बिना वहां के विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और इंडस्ट्रियलाइज्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट के, ये कहना कि पहाड़ की तरफ हिटो पहाड़ की योजना के तहत लोग आएंगे, बहुत ही हास्यास्पद एक बात है। मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश की हम लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा बताते हैं उत्तर प्रदेश में, जिस प्रदेश में हम बोलते हैं कि पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, 1,10,000 के आसपास है, जिस प्रदेश में हम कहते हैं कि चारों तरफ से पर्यटन की दृष्टि से यह प्रदेश संपन्न है, उस प्रदेश में 20 लाख लोगों का 15 वर्ष के छोटे से कार्यकाल के दौरान शहरों की तरफ पलायन करना इस बात को स्पष्ट तौर पर इंगित करता है कि आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से वहां के राजनेता पूर्ण रूप से असफल रहे हैं, फेल्योर रहे हैं और जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए हैं। हिटो पहाड़ की हम जितनी मर्जी योजनाएं चला लें, लेकिन जब तक पहाड़ में चकबंदी नहीं लागू होगी, जब तक पहाड़ में धारा 371 लागू नहीं होगी, जब तक पहाड़ में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत स्तर पर नहीं होगा, जब तक पहाड़ में ब्लॉक और जिले स्तर पर अस्पताल नहीं खोले जाएंगे, अच्छे स्कूल नहीं खोले जाएंगे, वहां पर कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं खोली जाएगी, वहां फलों या जो घरेलू उत्पाद है उनको नहीं उगाया जाएगा, वहां की जनता को ये सब सहूलियतें नहीं दी जाएगी, तब तक आप पलायन नहीं रोक सकते हैं। और ये कहना कि हिटो पहाड़ नीति के तहत प्रवासी बंधु वापस उत्तराखंड आएंगे और खासतौर से गांव में आएंगे, बेहद हास्यास्पद सवाल है। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारी चीजों की अभी जरूरत है, लेकिन ये शुरुआत के तौर पर इसे किस तरीके से देखा जा सकता है? हमारे साथ ललित मिगलानी साहब भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा गुलशन अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी के नेता हैं। मजहर नबी नवाब साहब, भारतीय जनता पार्टी इसे किस नजरिए से देखती है? सरकार ने एक हिटो पहाड़ स्कीम चलाई है जिसके जरिए वो प्रवासियों को वापस पहाड़ की ओर आकर्षित करने का दावा कर रही है। बीजेपी किस रूप में इस सरकार की स्कीम को देखती है? देखिए,
पहले तो मैं 100 टीवी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरीके की कई मुहिमें सरकार ने चलाई हैं। अभी बीच में आपने सुना था कि इतिहास के पन्नों में जो है उत्तराखंड की सभ्यता को रखा जाएगा। अब फिर एक नया जो फार्मूला हमारे मुख्यमंत्री लाए हैं, चुनावी हथकंडा, चुनाव में प्रचार प्रसार के रूप में इस तरीके के कई हथकंडों का आपने पोस्टमार्टम करने का जो एक कार्यक्रम चलाया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका है, आप इसकी चर्चा करते हैं और इसका पोस्टमार्टम होता है और सरकार फिर बैक फुट पर जाती है। मैं तो ये देखता रहा हूँ, लगातार चल रहा है ये, पिछले 6 महीने से कई बातों का प्रचार प्रसार चल रहा है जी। लगातार आपको याद होगा जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो राजधानी का प्रचार प्रसार चला, वो टाइम फिट होकर के, और वो एक किताबों में, एक कागजों में सिमट करके रह गया। उसमें करोड़ों रुपया गाड़ी कमाई जनता की उसमें खर्च हुई। और आज जिस तरीके से सरकार ये वादा करके आई थी प्रदेश में कि हम जो है पहाड़ों से पलायन को रोकेंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। हर वर्ष इनका लक्ष्य था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा था इन्होंने। और मेरा मानना यह है कि 2012 से और आज तक 10 लाख लोगों ने उत्तराखंड के दूर दराज से गांव खाली हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी 10 लाख लोग कम से कम इन 4 वर्षों में घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके शहर की तरफ को चले गए, क्योंकि बेरोजगारी खतरनाक एक स्थिति है।